है। देखें गरीब नवाज कोई झोला छाप बुजुर्ग नहीं है, बल्कि आपने कुरान का हिफ्ज मुकम्मल किया, क़िरात मुकम्मल की, दर्स निज़ामी मुकम्मल की, इतने बड़े आलिम बने। अपने वक्त के मुहद्दिस है मोइनुद्दीन अजमेरी, अपने वक्त के मुफस्सिर है मोइनुद्दीन अजमेरी, अपने वक्त के सबसे बड़े खतीब है मोइनुद्दीन अजमेरी। अल्लाह ने इतना कमाल अता फरमाया, जहां बैठ जाते थे वहीं पे जलसा शुरू हो जाया करता। सर्दी का मौसम था, आग लग रही ताप रही। जब ओस पड़ने लगी ना शाम के वक्त, गरीब नवाज फरमाने ख्वाजा उस्मान हारूनी कहने लगे, मोइनुद्दीन जी सरकार का ओस गिर रही है, शबनम गिर रही है, इसको उठाओ अंदर चलते हैं। जब उठाया ना तो दिल ने कहा यार मुर्शिद की अंगीठी है, हाथ में नहीं सर पे लेके चलना चाहिए। आग को गरीब नवाज ने सर पे उठा लिया, को सर पे उठाया। मुर्शिद मुड़ के पीछे देख के कहते मोइन इसे सर पे न रख, तेरा सर जल जाएगा। क्या कह दिया उन्होंने? तेरा सर जल जाएगा। लफ्ज़ तेरा पे गौर करना। 20 साल हो गए थे नौकरी करते करते, आज पीर ने ये कहा तेरा सर जल जाएगा। इतना सुना गरीब नवाज को गुस्सा आया, अंगीठी उठाई सर से नीचे फेंक दी। अभी तो सर पे उठा के चले थे, अब नीचे पटक देते हैं। मुर्शिद ने मुड़ के देखा, मोइन क्या बात है, ये जलाल किस लिए है? का हुजूर एक बात समझ में नहीं आई, आपने ये कहा मोइन ये तेरा सर है, अब भी ये मेरा रह गया। 20 साल हो गए थे, ये सर पहले ही मैं आपको नजराना कर चुका था। चेहरे से भूख के आसार हैं, थके हुए लग रहे हैं। आपने थोड़े से अंगूर लिए और थोड़ा सा पानी लिया, कहने लगे बुजुर्ग जरा ये नोश फरमा लें। उन्होंने खाया पिया, उसके बाद कहने लगे बेटे नाम क्या है? कहा मोइनुद्दीन। कहा काम क्या करते हो? कहा बस ये बाप का इंतकाल हो गया है, एक मेरे हिस्से में पंचक्की आई है और ये बाग आया है, इसी की देखभाल करता हूँ। अगला जुमला सुनना, मजजूब ने क्या कहा? मोइनुद्दीन तुम्हें इस चीज के लिए पैदा नहीं किया गया था, तुम्हें इस चीज के लिए पैदा नहीं किया गया था। उसके बाद आपने जेब में हाथ डाला, डालने के बाद रोटी के सूखे टुकड़े निकाले, मुंह में चबाए, कहने निकाला फिर मुंह से टुकड़े को, और फिर उसके बाद कहा बेटे इसको खा लो। जैसे ही आपने लुक़मा बना के उनको खाया ना, हलक के नीचे वो टुकड़ा गया है। कहते मुझ पे अल्लाह ने अपनी मोहब्बत के राज खोल दिए थे, सारे राज खुल जाते हैं। अल्लाह अकबर। फिर क्या था? फिर एक अजीब जुस्तगू लग गई। माँ ने कहा बेटे क्या चाहते हो? का इल्म दीन सीखना चाहता हूँ। अब जरा सुने उन पीरों फकीरों से निकले जिन्हें बिस्मिल्लाह तक नहीं आती है। देखें गरीब नवाज कोई झोला छाप बुजुर्ग नहीं है, बल्कि आपने कुरान का हिफ्ज मुकम्मल किया, क़िरात मुकम्मल की, दर्स निज़ामी मुकम्मल की, इतने बड़े आलिम बने। अपने वक्त के मुहद्दिस है मोइनुद्दीन अजमेरी, अपने वक्त के मुफस्सिर है मोइनुद्दीन अजमेरी, अपने वक्त के सबसे बड़े खतीब है मोइनुद्दीन अजमेरी। अल्लाह ने इतना कमाल अता फरमाया, जहां बैठ जाते थे वहीं पे जलसा शुरू हो जाया करता। लगता है फजर का वक्त हो गया, आज तहज्जुद छूट गई। निकले चलो फजर पढ़ने। दूसरी गली से दूसरा शख्स आया, उसने कहा यार आज मेरी आंख नहीं खुली, तूने तो तहज्जुद पढ़ ली होगी। कहा छूट मेरी भी गई। तीसरा मिला, उसने कहा आज मेरी तहज्जुद छूट गई। सब आपस में कहने लगे यार सबकी कैसे छूट गई? कहा जितनी जल्दी सवेरा कैसे हो गया? सितारों की तरफ देखा, वो कह रहे थे अभी फजर नहीं हुई है। फिर चले कि किससे पूछें? का सिर्फ एक है ऐसा जो बता सकता है राज क्या है। सारे इकट्ठे हो के सैयद गयासुद्दीन की चौखट पे गए। आप बताओ ना ये आधी रात में उजाला कैसा है? मुस्कुरा के कहते हैं मेरे घर में चांद आ गया है, जिसकी वजह से उजाला हो रहा है। मेरे घर के अंदर चांद आया है। का किस चांद की बात करते हो? का शहजादा आया है। का हमें भी तो दिखाओ। जब मोइनुद्दीन अजमेरी को बाप चौखट के बाहर लाए, देखने वालों ने अपनी आंखों पे हाथ रखे और देख के ये कहा था खुदा की कसम पहली नजर डालो तो अली के जलवे नजर आ रहे हैं, दूसरी नजर डाली तो नबी के जलवे नजर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। देखो जी किसका चाहता होगा,
महफिल जमी है। ये भी जाके बैठ गया, जाके बैठा ना, इंतजार में था कब मौका मिले कब सर काटूं, लेकिन बातों ही बातों में दिल दे बैठा, बातों ही बातों में दिल दे बैठा। जब महफिल खत्म हुई लोग उठ के जाने लगे, बहुत गौर से सुनना, महफिल खत्म हुई लोग उठ के जाने लगे। जब लोग उठ के गए ना, चंद लोग रह गए। गरीब नवाज फरमाने लगे, यार जब सबका काम हो गया तुम भी अपना काम करो। जिसका जो काम था उसने बता दिया, सब करके चले गए। आखिर में बचा कातिल, जो कत्ल करने आया था। आपने उसकी तरफ पीठ की, कहने लगे यार तू भी अपना काम कर ले, तू क्यों खड़ा है? उसने कहा हुजूर मेरा कौन सा काम? का मेरी चौखट से किसी को खाली नहीं लौटाया जाता है, जो आता है नवाजा जाता है, तू क्यों खाली हाथ जाएगा? अपनी नीयत पूरी कर ले। कहा हुजूर किस नीयत की बात करते हो? तब गरीब नवाज ने कहा था सर लेने आया था ना मेरा, चल आगे बढ़ मेरा सर काट ले, तेरा भी काम हो जाए। उसने इतना सुना, कहता हुजूर मैं सर लेने नहीं आया था, मैं तो बातें सुनने के लिए आया था, आपकी तालीम सुनने आया था। गरीब नवाज ने कहा था कोई तालीम सुनने के लिए बगल में खंजर लेके नहीं आता है। उसने कहा हम राजपूत हैं, खंजर लेके चलते हैं, ये शान है हमारी। गरीब नवाज ने कहा था अगर बगल में खंजर रखना तेरी शान है, तो राजा के दरबार में जो सौदा हो रहा था, जो आदि सल्तनत का सौदा हुआ था, क्या वो भी राजपूतों का तरीका है? कदमों पे गिर गया, कहने लगा बाबा दरबार में मैं था या राजा था, तुझे किसने बता दिया? का तू क्या समझता है मैं अकेला हूँ? खुदा की कसम जिसने भेजा है वो पल पल की खबर मोइनुद्दीन अजमेरी को दिया कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हक है बेशक। तवज्जो है, चले आगे, थके तो नहीं है? मैंने मौजू के हिसाब, नाम के हिसाब से मौजू का इंतखाब किया। अल्लाह आपको सलामत रखे, जियो, अल्लाह तुम्हारी नस्लों में बरकत अता फरमाए। फरमाने लगे सुनो हमें हर चीज की खबर है। उसने इतना सुना रो दिया, कहने लगा हुजूर ये रहा मेरा खंजर, ये रहा मेरा सर, ऐसे शख्स को मारने आया था मैं, अब मैं जीना नहीं चाहता, मेरा सर कलम कर दें। मोइनुद्दीन अजमेरी के हाथ में खंजर भी है, सर भी है, कातिल भी है, मौका भी है, पावर भी है, लेकिन फिर भी कहते हैं जा हम यहाँ जान लेने नहीं आए, हम तो मुर्दों को जिंदा करने के लिए आए, हम तो मुर्दों को जिंदा करने के लिए आए हैं। अब याद रखना मेरे भाई, मैं रुक के एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आया था, अखलाक की तलवार लेके आया था, एक हाथ में कुरान था, दूसरे हाथ में मुस्तफा की दी हुई तालीम थी, आका करीम का किरदार था। जब दुश्मन ने हाथ में खंजर दे के कहा था मुझे कत्ल कर दिया जाए, जीना नहीं चाहता, तो जरूरत तो ये थी कि कातिल था, जान लेने आया था, हम होते तो शायद सर कलम कर देते, लेकिन गरीब नवाज ने सर कलम नहीं किया था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नबी का बेटा दीन फैलाने आया है तो दुश्मन को, कातिल को माफ कर रहा है, लेकिन हम सगे भाई को माफ नहीं कर सकते हैं, हम चचा को माफ नहीं कर सकते हैं, हम बाप को माफ नहीं कर सकते हैं। बाप ऊंची आवाज में बात कर ले, हम उसे सलाम तक नहीं करते हैं, कहते नहीं नहीं इसने मुझे जलील किया है। अगर भाई भाई से अकड़ के बात कर ले तो तेरे घर पे फंक्शन आता है, कुत्तों को हड्डियां डाल दी जाती हैं, सगे भाई को एक वक्त का टुकड़ा नहीं दिया जाता है। हम कहते हैं दीन का परचम झुकता जा रहा है। मुझे बताओ तो सही हमने कौन सा दीन का काम आला करने के काम किए हैं? मुझे बताओ तो सही, जो भाई को माफ नहीं कर सकता है उसके कहने से दीन आगे कैसे बढ़ेगा? जो बाप को माफ नहीं कर सकता है वो दीन को कैसे आगे बढ़ा सकता है? दीन उसी से आगे बढ़ेगा जिसके एक हाथ में कुरान की दौलत होगी, दूसरे हाथ में मुस्तफा के किरदार की दौलत होगी। गलत कह रहा हूं मैं? ये कड़वी सच्चाई है। आज हमारा मुआशरा खिसक रहा है इस मसले को लेकर। कह रहा ये देखो ये काले घोड़े के खुर की अंगूठी है, इसे ले जाओ बरकत होगी। एक कह रहा था घोड़े की पूंछ के बाल हैं। मैंने देखा लोगों की भीड़ लगी हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ नबी का कलमा पढ़ने वालों, हमें घोड़े की पूंछ के बालों पे तो एतमाद है, उसके पैरों से नाखून काटे गए, उनसे अंगूठियां बनाई गई, उस पे तो एतमाद करते हो, फिर तुम्हें अपने सजदों पे भरोसा क्यों नहीं है? रब की बारगाह में नमाजें पढ़ने पे भरोसा क्यों
क्यों नहीं है। अगर तुमसे कोई कह देता है ये बाल लेके चले जाओ बरकत हो जाती है, तो फिर तुम मुस्तफा की बात क्यों भूल गए। आका ने कहा जब काम ना बने सजदों में सर रखो, अल्लाह बरकतें अता फरमा देता। वाह वाह वाह, अल्लाह। बुरा मानने वाली बात नहीं है हज़रत। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। दिल टूट जाता है ये हालात देख करके। अगर अभी चंदा हो जाए कल कव्वाली होनी है, कौन आगे बढ़ेगा। एक एक जवान खड़े होकर कहेगा फला नचनिया को बुलाना 10,000 मेरी तरफ से है, उस डांसर को बुलाना 20,000 मेरी तरफ से है। गैरत आनी चाहिए मेरी कौम को, जो ताशे बजाने वालों पर 20-20 हजार की गड्डियां खोल दे, मस्जिद के नाम पर जेब में हाथ न डाले। मुझे बता तो सकी तुझे माँ के शिकम में 9 महीने बिना ऑक्सीजन के सलामत किसने रखा। तेरे दिल को धड़कने किसने दी थी जब तू बोल नहीं सकता था। तेरा एहसास माँ के सीने में किसने दिया जब तू बोल नहीं सकता था। तेरे दर्द का पता माँ को किसने दिया। खुदा की कसम तुम्हें कहना पड़ेगा, जो जिंदगी देता है वही खुदा है, जो मरने के बाद उठाएगा वही खुदा। आंगन था, एक माँ थी एक बाप था, 2 भाई थे। छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते थे। अगर पहले एक भाई आता था, माँ कहती थी बेटे ये सेब है, ये तेरे भाई के लिए भी है। अल्लाह अकबर। तो कहता था ना अभी नहीं खाना है, जब तक मेरा भाई स्कूल से नहीं आ जाएगा उस वक्त तक नहीं खाऊंगा। अगर एक पहले आ जाता था दूसरा देर से आता था, माँ आगे दस्तरखान लगा के कहती थी बेटे खाना खा ले। हम कहते थे अम्मी पहले मेरे भाई को आने दो तब हम खाना खाएंगे। बचपन का दौर ऐसा था कि हम भाई के बगैर खाते नहीं थे। आज जवानी आई है, अपने भाई को सामने बैठना गवारा नहीं करते हैं। ये नफरतें कहां से आ गई बताओ तो सही, मुझे बताओ। जब बचपन में इतना प्यार था जवानी में नफरत क्यों? तो जानते हो इसकी वजह यह है जब बचपन था तो दौलत दिल में नहीं थी, अब जवानी आई है तो दौलत का प्यार आ गया है। जिस दिल के अंदर दौलत आ जाती है उस दिल में अपने नहीं रहा करते हैं। जिस दिल में अपने होते हैं उसमें दौलत की भूख नहीं होती है। लगा तो आग ऐसी दौलत को जो भाई को भाई से जुदा करते, जो अपनों को अपनों से जुदा करते। हमें वो दौलत प्यारी है जिसमें न भाई छूटे न हमसे बाप छूटे। हमने गरीबों का हक मारा है, हमने यतीमों का हक मार लिया है, इसलिए हमारी बेटियां रोडों पे आ गई, हमारे बूढ़े भीख मांग रहे हैं। खुदा तौफीक दे, अगर ज़कात देने के लायक हो तो गरीबों को हक दिया करो। अगर सदकात फितरात देने के हकदार हो तो यतीमों को दे दिया करो, ताकि तुम्हारे दिए हुए पैसे से किसी गरीब का चूल्हा जल जाए, उसके घर की बरकत भी रह जाए, उसकी इज्जत भी रह जाए। लेकिन हम नहीं करते। अखलाक अच्छे करो। सरकार गरीब नवाज है, अल्लाह अकबर। तवज्जो है ना, सरकार गरीब नवाज है। किसान आ गया, किसान शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह का दौर। किसान ने आके कहा सरकार गरीब नवाज से, हुजूर कहा जी का मेहरबानी करें, जरा बादशाह से मेरी तरफ से सिफारिश कर दें कि टैक्स ज्यादा लगा दिया गया। मैं कमजोर आदमी हूं, उतना टैक्स नहीं दे पा रहा हूं। जानते हो गरीब नवाज चाहते तो खत भी लिख सकते थे। अजमेर से दिल्ली का फासला बहुत है, चाहते तो खबर भेज देते, चाहते तो कहलवा देते कि हमने कहा है इसका टैक्स माफ कर दिया जाए। लेकिन जानते हो अजमेर वाले ने हाथ पकड़ा और लेके दिल्ली आए। जब बादशाह के दरबार में खड़े हुए ना, सुने गौर से, आज कोई मदद के लिए आ जाए, कहते थे चलो हाथ उठाएंगे। कोई कहते परेशान हो जाओ अल्लाह तेरा भला करेगा, कोई कहते तेरी मदद की जरूरत है, कहते थे ठीक है हम कोशिश करेंगे। ना, ये न किया करो, अजमेर वाले से सीखो। किसान ने कहा मेरा कर्ज माफ होना है, मुझ पे जो ये टैक्स लगा है ये ज्यादा है। हाथ पकड़ के दिल्ली आए। शमसुद्दीन अल्तमश ने देखा हिंदुस्तान का राजा आया है, उठ के खड़ा हो गया। कहा महाराज किस लिए आए हो, बताओ ना गरीब नवाज। का यार ये कमजोर आदमी है, टैक्स ज्यादा कर दिया है, माफ कर दे। रोने लग गया। का हुजूर इतनी सी बात के लिए आए हो, कहते थे तो माफ कर देता, खत लिख देते तब भी माफ कर देता, किसी को भेज देते तब भी माफ कर देता। गरीब नवाज से कहता है शमसुद्दीन अल्तमश आका आप किस लिए आए हो? कहा मेरे नबी ने फरमाया जो किसी की मदद के लिए जितने कदम चल के जाएगा अल्लाह उसे उतनी ही नेकी अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे निसारत,
नारे रिसालत, मुफ्ती अहमद राया साहब किबला, मुफ्ती अहमद राया साहब किबला, नारे तकबीर। समझ गए? उसने क्या कहा? उसने कहा मुझे तुझसे इश्क हो गया है, मैं तुझसे मोहब्बत करने लगा हूं, तुझे हासिल करना चाहता हूं। तो लड़की ने क्या बात कही जानते हैं? उसने कहा ठीक है, मैं तेरी मोहब्बत की कदर करती हूं, एक बात मेरी मान ले, मैं तेरी हर बात मानूंगी। कहा क्या? कहा 40 दिन नबी के उम्र के पीछे नमाज पढ़ ले, जब तेरी 40 दिन पूरे हो जाए ना, फिर आके मुझसे मुलाकात करना, जो तू कहेगा वही करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। अल्लाह अकबर। 40 दिन या 40 नमाज है, जो भी शर्त लगी थी। का बात तो छोटी सी है। गया मस्जिद में नमाज पढ़ने लगा। जब 40 नमाजें मुकम्मल हुई, वादे के मुताबिक लड़की उसी चौक में खड़ी है, और ये जब नौजवान निकल के जाने लगा, इसने लड़की की तरफ नजर नहीं उठाई, गर्दन झुका के सीधा जा रहा था। लड़की ने कहा नौजवान जरा मुड़ के तो देख सही, तू तो मुझसे प्यार करता था, आज नजर उठा के नहीं देख रहा है, क्या बात है? तो लड़की ने ये कहा था कि बता मुझसे इश्क है कि नहीं? उसने कहा तुझे क्या पता, जब से उम्र के पीछे खड़ा हुआ हो, मुझे अपने रब की जात से इश्क और मोहब्बत हो गया। क्या मिलेगा? जिस पैसे की तूने अगरबत्ती खरीदी है, उस पैसे से दवा करा माँ की। जिस पैसे से तूने चादर खरीदी है, उस पैसे से माँ का इलाज करा दे। खुदा की कसम, अजमेर वाला भी कहेगा अजमेर आ या ना, तूने माँ को राजी कर लिया है, हम अजमेर में लेटे लेटे तुझसे राजी हो गए। और सिर्फ अजमेर वाला नहीं, मदीने वाला भी यही कहता है। बता दूं ये बात, हुजूर की चौखट है। दूर के गांव से एक दौड़ता हुआ शख्स आया, या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में रहना चाहता हूं। मेरे नबी ने फरमाया क्या करेगा? कहा तेरे कदमों में जान देने आया हूं, तेरे कदमों में जान देने आया हूं। सुना है जो तेरे साथ लड़ते हुए मर जाते हैं वो जन्नती हो जाते हैं। मेरे नबी ने कहा था बता तो सही यार, पीछे किसे छोड़ के आया है? कहा एक बूढ़ी माँ है, एक बूढ़ा बाप है। कहा किस हाल में छोड़ा है? या रसूल अल्लाह मैं इकलौता था उनका, जब घर से चला माँ की आंख में भी आंसू थे, बाप भी रोता हुआ रुखसत कर रहा है, लेकिन किसी ने रोका इसलिए नहीं था क्योंकि तेरी चौखट पे आया था। मेरे नबी ने फरमाया वापस चला जा। उसने कहा या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत चाहिए, शहीदी का दर्जा चाहिए, सर कटा के जन्नत चाहता हूँ। मेरे नबी ने कहा जा, जिस माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के आया है उसे जाके हंसा दे, अल्लाह तुझे घर के अंदर शहादत का दर्जा अता फरमा दे। ढोंगी है वो बाबे जो माँ बाप को छुड़ा के अपनी खिदमत कराते, जो मस्जिदें छुड़ा के तुमसे मज़ारों पे झाड़ू लगवाते। अक्लमंद वही है जो अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करे। फुर्सत मिले फराइज के बाद तो फिर अल्लाह वालों की चौखट पे जाओ, बैठो फिर मोइनुद्दीन अजमेरी की चौखट पे। हाँ आज तो जाते पूरे ही घुस जाते। पहले ऐसे चलती थी, चादर पकड़ी बस, और अब तो जाते हो पूरी चादर ओढ़ के अंदर घुस जाते। ये हालात है हमारे। सरकारे आला हजरत, हम सुन्नियों की जान, आशिकों की पहचान, जिसके बारे में आज भी दुनिया कहती है डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अजमेर शरीफ जाते ना तो कभी मजार के अंदर नहीं जाते, कभी मजार के अंदर नहीं जाते, चौखट पे खड़े रहते थे। और जानते हो क्या कहते थे? कहते थे भिखारी घर के अंदर नहीं जाते, सरकार भिखारियों को चौखट पे भीख दी जाती है। कितना बड़ा अल्लामा, इतना बड़ा आलिम है कि 100 उलूम पे महारत रखता है, और इतना बड़ा मुहद्दिस हदीस बयान करे तो अपने वक्त का इमाम बुखारी लगे, फिक़ा पे कलम चलाए, अपने वक्त का इमाम आजम लगे, जब मंतिक़ और फलसफे पे बोले अपने वक्त का सबसे बड़ा साइंटिस्ट लगे, और जब इश्क की बोली बोले अपने वक्त का जामी नजर आता है, और जब इश्क की बोली बोलता है और ये कहता है जान है इश्क मुस्तफा, रोज वज़ू करे खुदा जिसको वो दर्द का मजा, नाज़े
तवा उठाए क्यों? वो कहता है महराज नौकरों को, गुलामों को, भिखारियों को अंदर नहीं आने की इजाजत होती। मैं चौखट पे खड़ा हूँ, भीख यही मिलेगी, इतना दिया गया है। खुदा की कसम सारी दुनिया में इमाम अहमद रजा के नारे लगे। जब आपके कपड़े चेक किए गए ना, उस दिन भी एक ही जोड़ी कपड़े थे, एक ही बदना था, एक चटाई थी, एक लाठी थी। कहने लगे खुदा का शुक्र है जितना मोइन लेके आया था उतना ही छोड़ के जा रहा है। मैंने दौलत नहीं कमाई है, मैंने दीन की खिदमत की है। लोग कहने लगे बात क्या है, लेकिन जैसी फजर हुई है एक हंगामा महशर हो जाता है। हिंदुस्तान की सरजमीन पे 350 वली थे, सबके ख्वाब में हुजूर आए हैं। उस रात में पूछा था आका आप कैसे आए? फरमाया अपने मोइन को लेने आए हैं। जब सुबह हुई है पता चला मोइनुद्दीन अजमेरी का इंतकाल हो गया है। जब लोगों ने चेहरे से कपड़ा हटाया, लिखा हुआ था हादा हबीबुल्लाह व माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का महबूब है और अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से चला गया। हाँ, ऐसे अमल करके जाओ कि दुनिया से जाते जाते ये ऐलान किया जाता रहे तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मेरा एक भाई कह गया था शजरे की फरमाइश थी कि हुजूर का शजरा बयान कर दिया जाए। वक्त काफी हो चुका है, 3:15 बजने वाले हैं। जरा कह दें या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने इकराम, लमकने इकराम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे ओद, ओद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। जो हुए अगलातुल कमा फरमाए रब्बे कायनात, जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। 10 लाख रुपए महीने कमा करके घरों में सुकून नहीं है, जिंदगियों में करार नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे घरों के अंदर से बरकतें जा चुकी हैं, हमारे घरों के अंदर से बरकतें रूठ गई हैं। काश हमने कुरान की तिलावत को खास कर लिया होता, हर घर के अंदर कुरान की तिलावत हुआ होती, फजर के बाद रोज कुरान खुला करता, फजर के बाद रोज औरतें कुरान पढ़ा करती। लेकिन कहां से पढ़ेंगी औरतें कुरान? हम जब बीवी तलाश करके लाते हैं पहले ये पूछा जाता है एमए पास है कि नहीं, बीए पास है कि नहीं। यार ये तो पूछा करते हो, ये क्यों नहीं पूछते हो इस बच्ची को कुरान आता है कि नहीं, इसे दीन की वाकफियत है कि नहीं। जब ये घर से चली थी तो इसके जहेज में तो कुरान देखा गया था, लेकिन कभी मुसल्ले पे कुरान नहीं देखा गया। इसके जहेज में तो कुरान था, लेकिन आज तक इसके आगे कुरान रखा हुआ नहीं देखा गया। वजह क्या है? इसके बाप ने जहेज का एहतराम तो किया, लेकिन बेटी को कुरान नहीं पढ़ाया। और तुम भी खाली डिग्रियां देख के ले आए। जाओ कुरान की कारियां लेकर के आओ, दीन सीखने वाली बेटी लेकर के आओ। खुदा की कसम कदम उसके आएंगे, करम खुदा का आना शुरू हो जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत हो, बहुत लाया करो। और नौजवान रिश्ते कर रहा ना, कह रहा अम्मा देख के ये जरा मुंह ढंग से देख लिए, ढंग से देख लिया, वो भी सही कह रहा। वो तमाशा हो रहा है रिश्तों में भाई साहब, 5 मिनट में शक्ल बदल देते। वो कमाल है पेंटरों का, पता ही नहीं चलता है कि नहीं। और अब तो अल्लाह माफ करे, ये मुसलमानों में भी रिवाज आ गया ब्यूटी पार्लर का। इरफान साहब, ब्यूटी पार्लर का रिवाज है। 3-3, 6-6 घंटे ब्यूटी पार्लर में मेकअप के बाद दुल्हन आती है। हालात देख रहे हैं,
मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं कोई नारे लगवाने नहीं आया, मैं बस सिर्फ कुछ बातें कहने आया हूं अपने लोगों से। 6-6 घंटे ब्यूटी पार्लर, ये कभी धुलना नहीं है मुंह? बोलो, धुलेगा कि नहीं? जिस दिन धुल गया उस दिन असलियत सामने आनी है भाई। तो 6-6 घंटे ब्यूटी पार्लर और उसके बाद 8 दिन बाद तलाक। लड़का कह रहा जो देखी थी वो है ही नहीं, फोटो किसी और का था। इससे समाज बर्बाद हो रहा है, इससे हमारी सोसाइटी तबाह होती जा रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं। अच्छा खुद बताइए, हम दूल्हा पीछे रहता, कैमरे वाला आगे नहीं रहता? बोलो, जो जितना ज्यादा नाक वाला ना इतना ही बड़ा कैमरा लगवा रहा। एक जगह गए, निकाह का मसला था तो वकील बना दिया गया, इजाजत लेने गए, हमसे पहले कैमरे वाला घुसा पड़ा था। मौलवी से पहले कैमरे वाला। यार हम मुसलमान हैं। कौन है हम? कौन है हम? मुसलमान। मुसलमान। हमारी सबसे बड़ी दौलत को गैरत कहा जाता है और आज वही हमारे पास नहीं है। कैमरे वाला घुस जाता हर जगह जाकर, बाकायदा बुलाया जाता है, कहा जाता सही से वीडियो बनाना, एक सही से बनाना, देखना ये चलेगी बाद में, हमें गैरत आनी चाहिए। ब्यूटी पार्लर के नुकसानात आप ना जानो मगर मैं आपको बता जाऊं, ब्यूटी पार्लर के नुकसानात आप देखिए, चेहरे बिगड़ जाते हैं। जब मियाँ बीवी एक जगह रात को आकर के इकट्ठा होते हैं, हुक्म तो ये था ना कि नमाज अदा की जाए, दोनों एक जगह पर अल्लाह की बारगाह में शुक्राने के सजदे अदा करें, लेकिन करे कौन सजदे अदा? लड़के को तो वैसे फुर्सत नहीं है और लड़की इतना ब्यूटी पार्लर से सज के आई है, मुंह धुल गया तो सारा काम खराब हो जाएगा, वुजू कर नहीं सकती है, इसलिए सजदे भी नहीं हो सकते हैं। जब वुजू नहीं होगा, सजदे नहीं होंगे तो बरकतें कहां से आएंगी? ए मेरी कौम के शहजादियों, ब्यूटी पार्लर का हुस्न जो होता है ये घंटे 2 घंटे का होता है। रब ने तेरे लिए वुजू को दिया था, तेरे लिए नमाज को दिया था। चेहरे पे अगर बिल्कुल भी रंग रोगन न था, 5 वक्त वुजू करके तुझे सजदे करके रब को मनाना था। ब्यूटी पार्लर का हुस्न देता है जो रब की बारगाह में किए जाने वाले सजदे हुस्न दिया करता है। बहुत खूब, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। लेकिन नौजवान भी अंधा हो गया, मर गया। क्या यार देख कहियो सही से, सही से देखियो। एक ने ना तो ऐसे करके देखा, रगड़ रगड़ के, पाउडर तो नहीं है। हालात देखो, ये क्या है मालूम है? ये दीन से दूरी है, दीन से दूरी। बेशक ये कड़वी सच्चाई है, ये हमारी दीन से दूरी है। तो रिश्ते भी अगर करते हैं ना तो हम डिग्रियां देख के करते हैं। कभी सिर्फ ये मत देखो, ये मत कहो अम्मा देख के आए ना तो ऐसा देख के आना रिश्ता कि वो उसका चेहरा अच्छा हो, उसकी नाक अच्छी हो, उसके कान अच्छे हो। ऐसे ऐसे तखय्युलात पैदा कर देते हैं। ये बीच में जो निकाह कराने वाले लोग होते हैं ना, अच्छी बात है रिश्ता कराना, लेकिन जरा हल्का हाथ रखा करो। आते ही कह रहा लोंडिया ऐसी देखी ना होगी जी तुमने। ये जुमला जब कह दिया ना लड़के के सामने तो उसके जहन में एक तस्वीर बन गई, लेकिन जब देखता है तो कहे हुए का बिल्कुल उल्टा। फिर यहां से नफरत पैदा हो जाती है, नफरत पैदा हो जाती है। तो ये बीच वाले रे लड़की ऐसी है कि देखी नहीं होगी, और लड़के की बात आवे तो लड़का 90,000 कमा रहा। अभी उसके अब्बा ने बताया कि इसी महीने डाले लखनऊ से कितने 90,000, और 3 महीने शादी को नहीं होते। लड़के का अब्बा मीटिंग लेके बैठ जा, समझाओ ये 2 रुपए नहीं कमा रहा भाई, ये शादी से पहले तो 90,000 कमा रहा था। तो मसला क्या होता? धोखा, फंसाना किसी को। भाई जो रिश्ता कराने वाले लोगों कितना मिल जाएगा? 500 रुपए और एक जोड़ा। गलत बोलोगे तो पूरी जिंदगी लानतें और मिलेंगी। और उधर से आके कह रहा 90,000 कमा रहा, तुम क्या दोगे? तो बाप होता, कहता यार चलो ठीक है 90 कमा रहा है तो हम भी 10 लाख दे देंगे। कहा ना जी 10 में बात ना चलेगी, उसका रिश्ता फला जगह से आ रहा है, 12 तो वही देने कह रहा है, तुम 15 दो। तो 15 कह करके तय कराया जाता है। और जब शादियां होती हैं, राज खुल के आते हैं, लड़की के बाप को पता चलता है ये तो निकम्मा निकला, फिर वो 15 में से 10 काट के 5 देता है। फिर जब लड़की ससुराल आया करती है, फिर जो तमाशे होते हैं, लड़का वाला कहता है लड़की से
उसका शौहर कहता तेरे बाप ने 15 का वादा किया था, 5 दे करके धोखा किया है। लड़की कहती है तू भी कोई दूध का धुला नहीं है, तेरे बाप ने भी 90 बताए थे। जब से मैं घर में आई हूँ 1 रुपया कमा के नहीं लाया है। गैरत आनी चाहिए। क्या नतीजा निकालोगे इससे? अगर मुआशरे को सुखी रखना चाहते हो, झूठ ना बोला करो, सच बोला करो। और ये कभी तलाश न करना 90,000 कमाने वाला हो, 1 लाख कमाने वाला हो। लड़का ऐसा तलाश करो कि भले 100 रुपए कमा के लाए, हलाल के लेके आए, किसी का हक मार के न लाए, किसी का दिल दुखा के न लाए। अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है, अगर हलाल कमाने वाला होगा अल्लाह 100 में भी 1 लाख की बरकतें अता फरमा दे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब। मतलब नहीं है डाकू हो चाहे मगर 1 लाख ला रिया हो, बहुत खूब। हाँ मगर अल्लाह भी ऐसा कादिर मुतलक है, लाओ कौन सा डाकू लाओगे निकाल के बड़ा बनेगा। 1 थोड़ा कमर में निकाल देता है, 1 थोड़ा जमीन बिकवा देता है, बेशक 1 थोड़ा जमीन बिकवा देता है। वरना तुम नहीं जानते, बुरा ना मानना। अमीर अक्सर कैसे जाते? ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, कैंसर, फालिज। गरीब बुखार आया निकल ली, सिरसाम हुई निकल ली, ये सस्ते निबट जाते। खुदारा रब से रिस्क हलाल मांगो। और दुल्हन देखो तो पढ़ी लिखी, दीनदार, और दामाद देखो तो वो भी दीनदार। अब तो लोग ना बुंदे वाला दामाद ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ बुंदे वाला दामाद, क्यों भाई ये ज्यादा काबिल है क्या? क्या मसला बुंदे वाले का? दाढ़ी में कट निकले हुए। हाँ अब कट तो हजरत अल्लाह माफ करे, एक तो बिच कपड़ा बनवाए जाता सर, बिस कपड़े हैं बहुत सारों में, पीछे से बिच कपड़ा पूछ उसकी। यहाँ दूर से देखने में लग रहा कोई जानवर बैठा है इसके सर पे, और बड़ा अच्छा मुस्कुराता हुआ आ रहा। मैंने शर्म करिया, और दाढ़ी में एक ने ऐसे कट मारा जैसे इसके टांके भरे हुए। जैसे पुरानी चोट होती है ना, तो कभी कभी पुराने निशानात चोट के ऐसे होते हैं कि बाल ही नहीं जमते, ऐसा मारा कट दाढ़ी में। मैंने कहा एक्सीडेंट हुआ होगा, यहाँ से फट गया होगा। करीब से देखा तो मुड़े हुए थे बाल। हालात है। दामाद किसका? बब्बन का, छन का, जुम्मन का। यही मसला चल रहा है यार। एक बात तो सुनो, और लड़कों तुमसे भी गुजारिश है, ज्यादा मालदार ससुर भी मत ढूंढना। दोनों बातें मैं असल बात कह के जा रहा हूं, दीनदार लड़की तलाश करो। मगर रिश्ते अल्लाह माफ करे, कह रहा बड़े लोगों में इसलिए रिश्ता किया ताकि थोड़ी सी अपनी भी दैल हो। और वो भी कह रहे दामाद ऐसा होना चाहिए जो चले तो कुछ धमक होनी चाहिए। इतना धमकदार ढूंढ लिया, ससुर खुद परेशान है। फिर कह रहा तावीज दे दो, उसकी धमक से ससुर परेशान। का ऐसा दामाद चाहिए जिसके सामने कोई ना टिके। अब ससुर भी सामने टिकने तैयार नहीं, बीवी भी सामने टिकने तैयार नहीं, मारा मारा फिर रहा तावीजों के लिए। क्यों लगा रखे हो ये चक्कर? तुमने एक फैसला गलत किया है। दीनदार तलाश करना था घराना, अल्लाह रसूल से प्यार करने वाला ढूंढना था दामाद। तुम्हें ऐसा दामाद ढूंढना था जो 5 वक्त का नमाजी हो, इसलिए कि जो अल्लाह का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। और जो रब से नहीं डर सकता वो अपने ससुर से कैसे डर सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। कहने अरे हाफिज जी हैं खाली, हाफिज जी को लोनिया न दे, हाफिज जी हैं खाली, मर के दे, यही हाफिज जी काम आ। हाँ जी, दुआएं मांगा करो अल्लाह नस्लों में आलिम पैदा करे। ये खुश नसीबी होती है जिसकी नस्ल में आलिम पैदा हो जाता है। वरना जिन घरानों में आलिम नहीं होते ना, तो हालात देखते हो, सर में दर्द हो तो पानी मौलाना से पढ़वा के लाओ, बुखार हो तो पानी इमाम साहब से पढ़वा के लाओ, और दम निकलने लगे। अल्लाह सबकी रूह निकालने के मामलात आसान फरमाए। इतना मुश्किल होता वहाँ मुनाजिर साहब, इतना मुश्किल होता है कि जब रूह निकलना शुरू होती है ना तो टखनों में अटकती है, घुटनों में अटकती है, कमर में जाकर रुक जाती है, फिर सीने पे आके जब रूह अटकती है तो बड़ा मुश्किल मंजिल होता है। मुश्किल मंजर होता है जब रूह सीने में आके अटक जाती है। जब गले पे जाके रूह का काम रुकता है ना, खुदा की कसम मैंने लोगों को जमीन से तड़प में उठते हुए देखा है, तड़पते हुए देखा। फिर कहते हैं लाओ कोई गिलास उठाओ, मौलाना से पानी पढ़वाओ। बच्चा गली गली घूम रहा है लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं मिल रहा है। कोई मिल भी
गया, कहा जल्दी पढ़ दो, अब्बा का इंतकाल होने वाला है। रूह नहीं निकल रही है, पानी पढ़ दिया गया, बच्चा लेकर के आ गया, लेकिन पानी हलक के अंदर गया ना गया, बड़ा मुश्किल मंजिल होता है। क्या कि अच्छा हो कि तेरा बेटा अगर कुरान का कारी हो, आलिम दीन हो, रूह निकलने का काम शुरू हो, इधर ये कुरान पढ़ना शुरू कर दे। खुदा की कसम, जहाँ जहाँ रुकने का मंजर रूह का आएगा, जो मकाम रूह के ठहरने के हैं, जब उन पे पहुंचेगी और तेरा बेटा यासीन की तिलावत करता होगा, फरिश्ते कानों के अंदर मुबारकबादियां देते होंगे, रूह कैसे निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। इधर कुरान की तिलावत होती रहेगी, उधर जन्नत का सफर आसान होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान के आदि बने, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कुरान, सारे बोले इंशाअल्लाह। और जिन्हें पढ़ना नहीं आता वो कुरान देखने की आदत डालें। हर घर में कुरान होगा कि नहीं, होगा कि नहीं? हर घर में, हर घर में कुरान। और कुरान का मामला तो ये कि बंदे 5 है तो मोबाइल 8 है, बंदे 5 है कुरान 2 ही रखे, और वो भी नहीं खुलते कभी। और मोबाइल 2 मिनट कोई भी अपना मैं हूं आपको छोड़ के दिखा दे, मिलेगा ही नहीं फ्री। जिसके हाथ लग जाएगा वही चलाना शुरू कर देगा। लेकिन कुरान 2 रखे, कोई खोलने वाला नहीं। जहेज में कुरान आ जाए तो सास कहती है कुरान तो कई रखे, इसे मस्जिद में पहुंचा दो। फ्रिज को संभाल के रखेगी, टीवी को संभाल के रखेगी, गाड़ी को साफ कराएगी, सारी चीजों पे सफाई कराएगी। कुरान की बारी आ गई, मस्जिद में पहुंचा दो, 2 ही उन्हीं कोई ना खोलता। ये गैरत की बात है। जब कुरान घर में रखने की जगह ना हो, समझ लेना कयामत आने वाली। ये है हमारा कुरान से प्यार, ये है हमारी कुरान से मोहब्बत, कि हमारे घर के अंदर कुरान के लिए जगह नहीं रही। क्या कुरान कहता नहीं होगा मालिक ये मुझे खोलते तक नहीं है, ये मुझे पढ़ते तक नहीं है? कुरान सिर्फ 40वां तक के लिए था। कुरान तो शऊर जिंदगी देने के लिए आया था। कुरान से इश्क करो, यहाँ भी सिला देगा, वहां भी सिला देगा। आओ तुम्हें बताऊं, अल्लाहु अकबर। एक बहुत बड़ा शराबी था, बहुत बड़ा शराबी, इतना बड़ा मशहूर शराबी था कि इंतकाल हुआ, कोई दफन करने उसको नहीं आ रहा था, कोई हाथ लगाने उसको नहीं आ रहा था। रिश्तेदारों ने यह सोचा अगर दफन नहीं किया गया तो इसकी लाश सड़ जाएगी, बदबू फैलेगी, चलो उठा के कब्रिस्तान के गड्ढे में डाल आओ। ये सोच करके रिश्तेदार लेकर के गए। कुछ लोग शामिल हो गए जनाजे में मिट्टी देने के लिए। जब मिट्टी दे करके वापस पलटने लगे, पूरे कब्रिस्तान में मुश्क अंबर की खुशबू आने लग गई थी। लोग हैरत में थे, ये क्या मामला है, ये खुशबू कहां से आ रही है? लोग पलटे उधर जिधर से आ रही थी। जाके देखा, उसी कब्र की मिट्टी उठाई जिसके अंदर शराबी को दफनाया था। जब सूंघा तो उसकी कब्र से मुश्क की खुशबू आ रही थी। दौड़े लग गई लोगों की उसके घर की तरफ, कहने लगे यार शराबी तो बड़ा था, बड़ा पापी था, इसकी कब्र से खुशबू कैसे आ रही है? घर गए, बेटी के भी आंसू सूखे न थे। जाके पूछा बता तो सही बेटी तेरे बाप ने कौन सी नेकी की थी? बच्ची ने आंसू साफ किए। कम मजाक कर रहे हो? कम मजाक तो नहीं है, बता तो सही तेरे बाप की नेकी क्या थी? का हुआ क्या है? का आज जब दफना के लौट रहे थे उसकी कब्र से मुश्क की खुशबू आ रही थी। का मेरा बाप शराबी था, मेरा बाप गुनाहगार था। का बेटी हम भी जानते हैं, लेकिन ये बता नेकी क्या की थी? उसने कहा नेकी तो कोई याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे याद आ रहा है, जब कभी नशा उतरा करता था तो मेरा बाप गुस्ल करता था, वुजू करके गुस्ल करके खुशबू लगा के आता था, और ये जो सामने कुरान रखा है वो इसको उठा के गोद में लेके बैठ जाता था। मेरे बाप को कुरान पढ़ना नहीं आता था, लेकिन जब कुरान खोलता था तो रोना शुरू कर देता था। कहता था मेरे मालिक मुझे तेरा कुरान पढ़ना नहीं आता, मैं वो बदनसीब बंदा हूँ जिसे कुरान की तिलावत नहीं आती। का ये कहता रहता, रोता रहता, और कभी कभी तो इतना बेकरार हो जाता कि उंगलियां रखता आयतों पे और कहता मालिक ये मैं नहीं जानता ये क्या लिखा है, लेकिन जो भी लिखा है सच लिखा है। ये क्या कहा गया है मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी तूने कहा है सच कहा है। का इतना मुझे याद है, लोगों की चीखें निकल गई, कहने लगे वाह रे मालिक, अगर कुरान से प्यार करने वाला तेरा इतना प्यारा हो सकता है तो कुरान पढ़ने वाला तेरा कितना प्यारा हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई कम से कम अगर कुरान पढ़ना नहीं आता तो कुरान को देख के चूम लिया करो, चूम लिया करो, उसकी ज़ियारत किया करो, उसे सीने से लगाया करो। तुम कुरान को अपना दोस्त बना लो, कब्र और हश्र में कुरान तुम्हें अपना दोस्त बनाएगा।
सारे ही जन्नत में जाना चाहते हैं ना, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा क्योंकि हर मोमिन की ख्वाहिश जन्नत है। और मेरे हुजूर ने फरमाया था जब भी हाथ उठा करें तो अल्लाह से जन्नत मांग लिया करो, ये जन्नत मांग लिया करो। तो हर बंदे की ख्वाहिश जन्नत में जाना है। सबसे सच्चे साथी को कुरान कहा जाता है और यही हम नहीं पढ़ते है। जिसे देखो चौराहे पे इतनी लंबी जीभ निकाल के बातें करता। और कई बार तो कई जगह ऐसा हुआ, एक जगह जाना हुआ, पता चला हो कि मुक्तदी तो इमाम साहब के फोटो खींच ले करे सजदे में कि देखो जी पैर हिल गया था तुम्हारा है। कम थोड़े ही है फोटो खींच के अंदर दिखा रहे, देखो यकीन ना तो तुम्हें देखो, अरे यार तू सजदा कर रहा था कि फोटो खींच रहा था। अपने अपने अमल के बारे में सोचे, अपने अमल के बारे में हर बंदा ये सोचे यार मेरे अमल बेहतर होने चाहिए। हर शख्स की ये ख्वाहिश होनी चाहिए मेरा अमल बेहतर होना चाहिए। कोशिश ये किया करो क़यामत के दिन मैं बख्शा जाऊं, मेरा काम बन जाए। लेकिन मसला ये नहीं है, हमने जो जिंदगी समझी है ना, हम तो ये सोचते हैं जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, वही कामयाब है। नहीं, जिसके सीने में कुरान की मोहब्बत है वो बड़ा कामयाब है, बड़ा कामयाब है। फरमाया गया जब हाफिज कुरान का जनाजा उठता है ना, अल्लाह हुक्म देता कब्र को, खबरदार मेरे कुरान का हाफिज आ रहा है, एक बाल को भी हाथ ना लगा देना। जमीन वादा करती है मालिक मुझे तेरी इज्जत की कसम, जैसा मेरे सीने में आएगा वैसे ही क़यामत के दिन पेश कर दूंगी। ये इज्जत किसे मिल रही है? कुरान वालों। लेकिन कुरान भी आसानी से नहीं आता, बड़ी मेहनत होती है कुरान पढ़ने पढ़ाने की। हम लोग तो ये सोचते हैं ना 100 रुपए दे दिए और काम हो गया हाफिज जी का। ये मदरसा चलाने वालों से पूछो कितनी मेहनत से मदरसा चलता है। खुदा की कसम मदरसे के मुतवल्ली को, सेक्रेटरी को अपने बच्चों की इतनी फिक्र नहीं होती है जितनी मदरसे की फिक्र होती है। ये यकीन कर लीजिएगा आप मेरी बात का, इतनी फिक्र नहीं होती अपने बच्चों की जितनी मदरसों के बच्चों की फिक्र होती है। तनख्वाह की फिक्र होती है, महीने के खर्च की फिक्र होती है। लेकिन कुछ लोगों को यही फिक्र रहती है इसे फंसाएं कैसे। हाँ? ये भी एक फिक्र रहती है इन्हें फंसाया कैसे जाए, ये सबसे बड़ी फिक्र लगी रहती है। और हिसाब लगा रहा, हाँ निशान मार के कहेगा कैसा प्लास्टर कराया, ये कैसा प्लास्टर कराया है, छुट रहा सस्ता वाला करा दिया होगा। मगर हालात हमारे क्या, हमारे घर की एक लाइट फ्यूज हो जाए ना तो 1 घंटे के अंदर मिस्त्री आएगा और ठीक करके जाएगा। मस्जिद मदरसों की लाइटें बंद हुए महीने बीत जाते हैं, कोई देखने नहीं आता। ये कड़वी सच्चाई है, महीने बीत जाते हैं कोई देखने नहीं आता। मैं तो सलाम करूंगा उस बाप को जिसने बेटे को कुरान का कारी बनाया है। वो माए मुकद्दर वाली हैं जिन माओं ने अपने बेटों को हाफिज बनाया। वो बहन नसीबों वाली है जिसने ऐसे भाई को रोटी खिलाई कि जिसने कुरान की दौलत अपने सीने में उतारी है। और ये देखना ये सारे लोग इसके बदले में इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। इतनी बड़ी दौलत है, वरना औलाद किसे प्यारी नहीं होती है बताओ। हर माँ बाप को औलाद जो अपने माँ बाप के प्यारे वही बोले औलाद। अब तो सारे प्यारे बन गए ना, जब तक मतलब की नहीं आए बंदा बोलना ही नहीं चाहता। सारी औलाद माँ बाप की प्यारी होती है। और जब लड़की पैदा होती है तो भले ही मुंह उतर जाए, लड़का पैदा हो जाए माने अमीन साहब तो लड्डू इससे पतला नहीं बटता, यही है ना। और खुशी भी होती है, लड्डू बटते भी हैं और बटने भी चाहिए, क्योंकि जिससे नस्ल चलती है वो भी कोई आम चीज नहीं, नस्ल भी अल्लाह नसीबों से चला। मैं बेटों की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ बताना चाह रहा हूं आपको। बेटा पैदा हो, विलादत से 1-2 दिन पहले या 1 घंटा पहले ही बुकिंग हो जाती है। भाई 10 किलो लड्डू बनने हैं। कितने? बोलो यार, बोलो, सो मत। 10 किलो बनने। और इत्तेफाक से हॉस्पिटल से खबर आ जाए कि बेटी आई है, 5 मिनट हजरत फोन स्विच ऑफ करके लेट जा। लड्डू वाला फोन कर रहा है, ये कब जाएंगे? बोले तू ही खा ले। अरे बनवाए क्यों थे? कह रहा हमने तो सोचा लड़का पैदा होगा, डॉक्टर भी कह रहा था।
लेकिन लड़की आई है तो बोला क्या हो गया, तो बोले अब तो पानी ना उतर रहा, हालत से लड्डू की बात कर। क्या बात है। ये मुसीबत आने लगती है लोगों के चेहरे पे, और ये खुद लाई हुई मुसीबत है। अल्लाह की तरफ से तो बेटियों के साथ रहमत आया करती है, रहमत आया करती है। तो बेटा पैदा होता लड्डू बढ़ते हैं, क्यों? इसलिए कि बेटा बाप के बुढ़ापे का सहारा होता है। आ गई इतनी बात समझ में? बेटा बाप के बुढ़ापे का सहारा होता है। सारे बोले सहारा होता है, बेशक। भी जाना, खाली बैठ के नहीं कहना यहाँ पे। मुझे आज सिर्फ जो है तालीम पे बात करनी है, मदरसे पे बात करनी है, वरना मैं उधर जाता तो इंशाल्लाह एक पूरा पेंट करके जाता आपको। बेटा बाप के बुढ़ापे का सहारा होता है, और होना भी चाहिए। भाई कोई बंदा एक पेड़ लगाता है तो फिर उम्मीद होती है कि इस पे फल आएंगे। वो कहा था किसी ने, पेड़ उम्मीदों का ये सोच के काटा ना गया, फल ना पाएंगे इस पे तो हवा ही देगा। अगर दरख्त फल भी ना दे, साया तो फिर भी देता है ना। तो ये सोच के दरख्त रखाए जाते हैं कि ये साया देगा। अगर बाप ये सोच के बेटे को पालता है कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तो क्या गलत सोचता है। हर शख्स अपनी बुनियाद पर डाली हुई चीज से उम्मीद रखता है। छत इसलिए डाली जाती है कि इसके नीचे बैठने का मौका मिलेगा। दरख्त इसलिए लगाए जाते हैं कि फल खाने का मौका मिलेगा। बेटे को देख के इसलिए खुशी मनाई जाती है कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा। यार जब बेटे ने दहलीज पे कदम रखा, खुशियां की खुशियां थी, होश संभलने लगा। बाप ने क्या कहा, बेटे को कुरान पढ़ाना है। हालात ने ये कहा अगर पढ़ाना है तो बेटे को दूर करना पड़ेगा, अपने आप से जुदा करना पड़ेगा, मोहब्बतें कुर्बान करनी पड़ेगी। बताओ तो क्या मोहब्बतें हैं। आप कभी देखना, आपको अंदाजा हो जाएगा माँ बाप को औलाद से प्यार कितना होता है। सर्दी की रातों में आपका बेटा सोता है, 3 बार उठ के चेक करते हो कहीं रजाई से सर तो नहीं खुल गया है, कहीं पैर तो नहीं निकल गए हैं। माँ उठ के चेक करती है मेरा बेटा बिस्तर से बाहर तो नहीं है, कहीं नीचे तो नहीं गिर गया है। इतना प्यार माँ बाप औलाद से करते हैं। लेकिन जब कुरान की बारी आती है, वो बेटा जो बुढ़ापे का सहारा होता है, वो बेटा जो माँ बाप की आंखों का करार होता है, वो बेटा जो घर वालों का सुकून होता है, उसको घर में नहीं रखा जाता, फिर उसे मदरसे वालों के हवाले कर दिया जाता है। अब क्या करना है, कहा जो चाहो वो करो, लेकिन हमें कुरान की दौलत चाहिए। किधर तुमने बेटा दे दिया, अब वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, वहाँ कोई सीने से लगाने वाला नहीं है। आपके बेटे को रातें भी तन्हाई में काटनी पड़ेगी, दिन भी मुश्किल में काटना पड़ेगा। लेकिन बताओ तो सही, ये सोबतें किसके लिए थी, तो कहना पड़ेगा कुरान के लिए। ये मोहब्बतें किसके लिए थी, कहना पड़ेगा कुरान के लिए। ये कुर्बानियां किसके लिए है, कुरान के लिए। यूं ही कोई कुरान का कारी नहीं बन जाता। एक माँ ने बेटे की जुदाई बर्दाश्त की है, जब कुरान की दौलत सीने में आई है। बाप ने बेटे को जिगर से दूर किया है, तब कुरान की दौलत सीने में आई है। बहन ने भाई को रुखसत किया है, तब कुरान सीने में आया है। और खुदा की कसम, जाओ मदरसों को जाकर के देखो, मदरसे चाहे कितने गरीब क्यों ना हो, अपने इदारे का जायजा लो जा करके। जितने तलबा पढ़ते होंगे, नीचे बैठ के पढ़ते होंगे, वुजू करने के लिए ठंडा पानी होगा। लेकिन एक तारीख बता दो अपने इदारे की, कोई सर्दी की वजह से मर गया हो, कोई ठंडल के मर गया हो, कोई सर्दी की वजह से नहीं मरा, किसी को बीमारी नहीं लगी है फर्श पे बैठने से। वरना हमने बड़े बड़ों को देखा है, अगर जमीन पे नंगे पैर चल लेते हैं तो कभी सिरसाम हो जाती है, कभी फेफड़े जाम हो जाते हैं, कभी नाक बंद हो जाती है। लेकिन ये मदरसा है, जब से मदरसे में आए हैं, बैठने के लिए भी ठंडा फर्श है, बैठने के लिए भी ठंडा फर्श है, चलने के लिए भी ठंडा फर्श है, वुजू के लिए ठंडा पानी। और धूप निकलते नहीं, बल्कि रात के 3-3 बजे उठ करके ये कुरान वाले जब ठंडे पानी से वुजू करते हैं, खुदा की रहमतें सलाम करती हैं इनको। तुम्हें क्या पता, खुदा की कसम, ये मदरसे के अंदर रहते हैं, कितनी रातें सर्दियों में गुजरती हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम है। लेकिन बताना ये चाहता हूँ, आपका बेटा एक दिन घर पे रह के जमीन पे लेट जाए, पसली चलने लगती है, नाक बंद हो जाती है, ये रोज जमीन पे बैठते हैं, लेकिन कभी बीमार नहीं होते हैं। वजह क्या है, वजह सिर्फ इतनी है, जब बच्चे घर पे रहते हैं माँ बाप देखभाल करते हैं, जब मदरसे में आते हैं तो रसूल पाक देखभाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। ओ भाई, हुजूर का करम है मदरसे वालों, और सरकार का हर उस शख्स पे करम है जो भी मदरसे वालों से प्यार करता है।
बेशक बेशक। हर उस शख्स पे करम है जो मदरसे वालों से प्यार करता है। जानते हैं हम कितने बड़े गुनाहगार हैं। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा कितने 5 टाइम के नमाजी हैं, कितनों ने मोबाइल में कब कब क्या देखा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा अपने गिरबान में हम भी झांके, आप भी जाके, हम कितने गुनाह करते हैं, फिर अजाब क्यों नहीं आया। जानते हो अल्लाह किसी बस्ती से जब गजब फरमाता है ना, नाराज होता है, हुक्म देता है फरिश्तों को जाओ इस बस्ती में जाके पत्थरों की बारिश कर दो। लेकिन फरिश्ते जब आते हैं ना तो उन अचानक आवाज आती है ठहर जाओ वापस आ जाओ। फरिश्ते वापस हो जाते हैं। जब फरिश्ते वापस होते हैं तो अल्लाह से जाके कहते हैं मालिक तू नहीं भेजा था, तूने बुला लिया, बता क्यों भेजा था, क्यों बुलाया। कहा मुझे गजब था उनके गुनाहों की वजह से। कहा फिर वापस क्यों बुलाया। कहा रात के 3 बजे मेरे बंदों में से एक 10 साल के बच्चे ने कुरान खोल लिया, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी है, मेरी रहमत जोश में आ गई है, मैंने सारी बस्ती वालों के गुनाह उसके कुरान की वजह से माफ फरमा दिए। एक बंदा कुरान पढ़े तो इतनी अल्लाह बरकतें अता करता है। और जिस बस्ती में सैकड़ों बैठ करके रोज कुरान खोलते हो, है कोई अंदाजा? कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। सैकड़ों लोग जहां बैठ के दिन में 1000 मरतबा औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ते हो, अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता होगा। और सबसे ज्यादा नसीब वाले वो लोग जिनका अपना पैसा मदरसों में लगता है, जिनका अपना पैसा मदरसों में लगता है। लोग कई बार तो ऐसे होते हैं 10 रुपए देते हैं और हिसाब लेते हैं 3 साल का। 10 रुपए की रसीद कटेगी, ठीक है, और फिर पता क्या कहते कि साहब मुतवल्ली साहब से हिसाब दिलवाओ हमें। वो कहते हैं ना जिसे मारना नहीं होता वो बल्ली उठाता। कहता मैं तो अकेला चला दूंगा, खाली हिसाब दिलवा दो। अबे चाओ उल्लू के पट्टे, तुझसे घर नहीं चल रहा, मदरसा चलाएगा। मदरसा तेरे जैसे अमीर नहीं चलाते, मदरसा मदीने वाले रसूल चलाया करते। कैसे? बस लगे आला हजरत मुफ्ती हम्माद साई किबला ख्वाजा का हिंदुस्तान का चलिए कोई बात नहीं, नाराज माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कोई बात नहीं बच्चे, जिसे कोई इज्जत ना दिया करे उसे आप सब इज्जत दिया करें। ये नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए, सारे ही अल्लाह के बंदे। अगर इसका दिमाग थोड़ा लूज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जिब्रील हो गए हो। सब अल्लाह की कुदरत है। किसी को ज़हीन बनाया उसने, किसी को कुछ दिया, ये सब उसकी कुदरत के करिश्मे। बंदे सारे ही अल्लाह के होते हैं, तो थोड़ा सा जरा कंट्रोल किया करें। ठीक है जी, तवज्जो है आप लोगों की जो मैं कह रहा था आपसे। तो वो हिसाब लेता जो 10 रुपए देता है, और जिसका काम दीन की खिदमत होता है बेचारा वो मुंह से ही नहीं बोलता, वो मुंह से ही नहीं बोलता बेचारा, काम करे जा रहा। वो क्या कहता, यार मेरा काम देना था मैंने दे दिया, अब ये क्या करेगा ये जाने और अल्लाह जाने। यही होता है ना। और हालात अल्लाह माफ करे, लॉकडाउन लगा था तुम्हारे गांव में? ना लगा ना लॉकडाउन? पूरे भारत में लॉकडाउन था। तो चलो बिजनेसमैनों का बिजनेस बंद था, सर्विसमैनों की नौकरियों की छुट्टी थी, तनख्वाहें रुक गई थी। मदरसे वाले बेचारे किसानों के पास गए ना कि चंदा दे दो, तो कह रहे दिख न रहा लॉकडाउन चल रहा, तेरी फसल तो पूरी आई भाई। बहाना ढूंढ रहे, बहाना कि यार लॉकडाउन है। अरे भाई तेरा काय का लॉकडाउन है? तेरा गेहूं भी कटा, धान भी कटा, गन्ना भी बिका, सब कुछ हुआ ना। किसानों को और ज्यादा देना चाहिए था। हाँ, फायदा क्या हुआ मैं खुद जानता हूं, मैं भी गांव का रहने वाला हूं। कभी किसी की मजबूरी का जिंदगी में फायदा ना उठाना। जब लोग मजदूरी करने वाले लोग थे, शहरों में काम बंद हो गए ना, तो जमींदारों ने 50-50 रुपए में उनसे नलाइयां कराई हैं। गलत कह रहा हूं मैं? लगा दिया लेंस है नहीं, 50-50 रुपए में नलाइयां कराई हैं। कह रहे चल जा तो चल, वरना और बहुत। तो जिसके घर खाने नहीं वो बेचारा 50 के 25 पे भी जाता, 10 रुपए पे भी काम करता। ये किसने किया? जमींदारों ने। अच्छा, मैं किसी जमींदार को बुरा नहीं कह रहा हूं, ये ना सोचना भाई तंज कर रहा है। मैं बस एक बात बताना चाहता हूं आपको, कभी किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाओ। अच्छा, गरीब जो है ना मजदूरी देने में जल्दी करता है, मालदार कहता चल बे 200 रुपये बल्ली मांगने आ गया, कल को आ जाइए। वो बेचारा गरीब कल को फिर आ गया, तो कहते बड़ी भाई तुझे भाई बड़ी जल्दी हो रही है, कल तो मना ही करा था।
तो आपकी नजर में 200 रुपये हो सकते हैं, लेकिन किसी के घर का पूरा खर्च भी हो सकता है। वो ये क्यों भूल रहे हैं आप? इस 200 रुपए में किसी के चूल्हे का खर्च और किसी की दवा भी तो हो सकती थी। आप क्यों हिसाब लगाते अपनी इनकम से? अगर किसी के 10 रुपए भी मजदूरी के हैं तो हुजूर के फरमान के मुताबिक मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। इस पे अमल क्यों नहीं करते? 50-50 रुपए में काम कराया, जो ईंखें 10,000 में पल नहीं थी 1500 में पल गई। हाँ, और नलाइयां डट के हुई, नले नलाए खेतों में लोग जाके बैठ रहे थे। गन्ना इतना मोटा होता तो इतना हुआ, ये हुआ था लॉकडाउन में। लेकिन मदरसे वालों से हमने फिर भी यही क्या, लॉकडाउन चल रहा, लॉकडाउन चल रहा। लोगों ने कई बार लोग कहते हैं, सुनो मैं आज कह रहा हूं, लोग कहते हैं बीमारी लग गई, हवा ऐसी चली है, ऐसा वायरस है, गन्ना मारा जा रहा है। मैंने कहा तुमने नहीं जाना, लॉकडाउन लगा था तो तुमने खड़ी खेतियों में तूने के फायदे कमाए थे, लेकिन अल्लाह रसूल को भूल गए थे। आज उसने खड़ी खेतियों में आग लगाई है, कोई बचाने वाला नहीं है। कड़े खेत के गन्ने बर्बाद कर दिए, कोई देने वाला नहीं है। चाहो दावे के साथ कहता हूं, सुख के दिन आए या दुख के दिन आए, खुदा को याद रखा करो, वो तुम्हारे खेतों की भी हिफाजत करेगा, तुम्हारी जेबों की भी हिफाजत करेगा। बहुत खूब, बेशक बेशक बेशक। जब मरने लगते हैं तो अल्लाह याद आता, जब कसरत होती है तो मेरी नलाई से हुआ, ये तो खाद डाला था तो हुआ इतना गन्ना। लेकिन जब वो लेता है तो खाल उधेड़ देता है, और जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, बेहिसाब अता फरमाता है। इसलिए खुदारा सबसे अच्छी तिजारत है अपने रब से तिजारत करो। किससे? अपने रब से तिजारत करो। अगर चाहते हो कि आपकी दुनिया भी कामयाब रहे, आखिरत भी, तो फिर अल्लाह से तिजारत करो। और अल्लाह से तिजारत क्या? वो फरमाता है तुम्हें 1 दो में तुम्हें 10 दूंगा, 10 दूंगा। और मैं तो रब तो ये कहता मैं जितना चाहूं उतना दे दूं, मगर हम अल्लाह से तिजारत नहीं करते। हम तो पार्टनर ढूंढते, कर्रा वाला है भाई, ठीक है अच्छी फराम है, कर लिया और वही डुबकी मार गया पैसा। अल्लाह से तिजारत करो, अल्लाह से तिजारत करो, अपनी कमाइयां ना दीन के कामों में लगाओ। कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान बोले हैं डरो मत यार, मैं कोई नमाज जनाजा पढ़ाने थोड़ी आया। कब्रिस्तान जाते हैं ना, जो नहीं जाते हैं उन्हें 4 लोग लेके जाते हैं, जो खुद जाते हैं वो लौट भी आते हैं, जिन्हें लेके जाया जाता वो लौट के नहीं आते। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। समझ गए? जाया करो। कब्रें देखी है, हर तरह की होंगी, ऊंची भी होंगी, नीची भी होंगी, बैठी हुई भी होंगी, गली हुई भी होंगी, ऐसी भी होंगी जिन पे कपड़े पड़े रहते हैं, ऐसी भी होंगी जिन पे कोई मिट्टी डालने भी नहीं आई। कोई गारंटी है हमारे मरने के बाद ये जितनी हमारी नस्लें हैं ये कब्र पे ही बैठी रहेंगी? सोचो जरा, सोचो, गारंटी है कोई? जब हम ही नहीं जाते अपने परदादा की कब्र पे तो हमारी औलाद चली जाएगी। आने वाला दौर और नाजुक दौर है यार, कोई नहीं आने वाला। इसलिए अपनी आखिरत का इंतजाम खुद कर जाओ। किसको करना है? खुद करना है। आखिरत और कब्र का इंतजाम हमें खुद करना है। लल्ला का इंतजाम कर दिया, मरने के बाद बीवी का इंतजाम कर दिया, मरने के बाद बच्चों का इंतजाम कर दिया, मरने के बाद अपना भी कुछ किया। इस धोखे में रहते हैं कि लल्ला आएगा शब कदर में बख्शवा देगा, शब बारात में आएगा बख्शवा देगा। लेकिन हकीकत क्या है जानते हैं? शब कदर में भी आगा सिर्फ अगरबत्ती या मोमबत्ती जला के निकल लेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। हम सुन्नियों के अंदर क्या, अब तो कब्रिस्तान में लाइट लगाई जाती है और लोग आते निकल लेते हैं, आते निकल लेते हैं। अंदर से अगर मुर्दों की आवाज सुन पाते तो वो कहते हैं एक बात बताओ, ये लगाई क्यों है? ये तो तुम्हें उजाला दे रहे हैं, हमारे लिए क्या किया तुमने? अंदर के लिए कुछ किया? कुछ लोग कहते हैं जा भाई ड्यूटी लगाते हैं, तू भाई मेरे बाप की कब्र की घास खो दी है। ये मतलब जो राहत मिल रही थी ना हरियाली से, वो भी खुदवा दी, वो भी खुदवा दी। कुछ तो चूना फेर देते,
ऐसी भी हमने कब्रें देखी हैं अपने सुन्नियों में, चूना फेर देते हैं अब्बा की कब्र पे। क्यों? छठी हो रही है अब्बा की, हाँ, कब्रें साफ हो रही हैं, लाइटें लगा दी। और भाई जरा सोच तो सकी, एक नहीं 1 लाख लाइटें ऊपर लगा दो, अंदर कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। 1000 कैंडल लगा दो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। अंदर उजाला कैसे होगा, इसके बारे में सोचा करो। हर बेटे से गुजारिश है, ऊपर लाइट लगाना या मत लगाना, मोमबत्ती लगाना या मत लगाना, अगरबत्ती लगाना या मत लगाना, ये तुम्हारी मर्जी है। अगर बाप की कब्र को रोशन करना चाहते हो तो कुरान सीख लो, कब्र पे आओ, एक तो सूरत पढ़ो, हाथ उठा के बाप की रूह को बख्श दो। ऊपर उजाला हो न हो, तेरे बाप की कब्र के अंदर अल्लाह उजाला अता फरमा दे। बहुत खूब, जिंदाबाद। तवज्जो है आपकी? तो अंदर का इंतजाम करो। जब मर जाते हैं ना लोग, हमारी देखो खुशफहमी, मर जाते हैं तो कहते हैं मेरे अब्बा बहुत अच्छे थे। बोला क्यों? कि एक बार ना कुत्ते को पकड़ कर पानी पिलाया था। एक ने की याद है इसे अपने अब्बा की, और कह रहा मेरे अब्बा बहुत अच्छे थे। एक कह रहा मेरे अब्बा बहुत अच्छे थे। क्या हुआ? कि मेरे अब्बा ने ना, एक आदमी नंगे पैर जा रहा था, उसे जूते दे दिए थे। बस एक ने की याद है, बस। मरने के बाद तो हम चाहते हैं कि सब हमारे मरने वालों को जन्नती बना दें, लेकिन जीते जी क्यों नहीं चाहते जन्नती बन जाए? इंतकाल होता है, खुदा की कसम ये कड़वी सच्चाई है। हमारी कौम के अंदर 2 काम होते हैं। जैसे कि इंतकाल होता है ना, इंतकाल के साथ बेटा फौरन कब्रिस्तान की तरफ की बजाय बाजार जाया करता है। जैसी बाजार जाता है, वहां से कुरान की पेटी खरीदता है, और खरीदने के बाद फिर घर लेकर के आता है। कहता मेरे बाप का नाम डाल दो पेटी पे, उसको मस्जिद में उठा के रख दिया जाता है। तुम्हें क्या लगता है ये पेटी रखे रखे सवाब पहुंचाएगी? पेटी से रखे रखे बख्शिश होती रहेगी? ऐसा नहीं होना है। अगर ये पारे पढ़े जाएंगे तभी तेरे बाप को सवाब मिलेगा। कितनी पेटियां रखे रखे तो उनके पारों में खून लग गए, पारों को दीमक खा गई, कोई खोलने वाला नहीं आया। पेटियां रखे रखे जंगालूद हो गई, कोई खोलने के लिए नहीं आया। जब तक रखे रखे कोई सवाब नहीं मिला। अगर ये चाहते हो तुम्हारे बाप को सवाब मिले तो पेटियों का हदिया ना करा, बल्कि मदरसे में आ जा। मौलाना यामीन से आके कह कि वो तालिब इल्म बता दो जिसके पास पहनने के कपड़े ना हो, सर्दी का लिबास ना हो, बिछाने का गद्दा ना हो, या वो जगह दिखा दो जहाँ बैठ के कुरान वाले वुजू करते हैं और ठंडा पानी आता हो। बाप का इसाले सवाब के लिए मैं गीजर का इंतजाम करना चाहता हूँ, या वो जगह बता दो जहाँ से बच्चे गर्मी में गर्म पानी पीते हो। मैं इनके लिए फ्रिज का इंतजाम करना चाहता हूँ। जहाँ अगर जन्नत चाहता है तो मदरसे के अंदर पढ़ने वालों के लिए पंखे लगवा दो, पानी का इंतजाम करा दो, बैठने का इंतजाम करा दो। तेरे इंतकाल के बाद कोई दुआ करे ना करे, कोई हाथ उठाए ना उठाए, अगर तेरे दिए हुए पंखे के नीचे ये कुरान वाले बैठ के कुरान पढ़ेंगे, तेरे दिए हुए फ्रिज से अगर इन बच्चों ने पानी पिया, खुदा की कसम जैसी पानी का पहला घूंट हलक से उतर के कलेजे को ठंडा करेगा, अल्लाह उससे पहले तेरी कब्र को जन्नत की हवा से ठंडा करेगा। सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना आप लोगों की? आखिरत का इंतजाम करके चलो, आखिरत का इंतजाम करके चले। नौजवानों तुमसे मेरी गुजारिश है, जितने लोग कमाई करते हैं ना नौजवान, मेरा मशवरा है, कोई हुक्म नहीं है शरीयत का, आदेश नहीं है, मशवरा है। अल्लाह तौफीक दे, जो महीने में कमाते हो ना उसका कुछ हिस्सा फिक्स कर लो कि हम कुरान पढ़ने वालों पे लगाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। कमाई भी ज्यादा हो जाएगी, बरकतें भी हो जाएंगी, जहां भी रहोगे अल्लाह की हिफ्ज़ो अमान में रहोगे। ये सबसे बड़ा वजीफा महफूज रहने का। चलते फिरते हादसे हो रहे हैं ना, एक्सीडेंट हो रहे हैं, चेहरे नहीं पहचाने जाते। कई बंदे दूर से ना भाई दुआ के लिए कहते हैं, दुआ करना, परदेश में हूँ, बाहर हूँ, बड़ा परेशान हूँ, और कुछ तो ये कहते हैं अल्लाह ने करम कर दिया, पहाड़ पे से गिर रहा था, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं डायरेक्ट ये पूछता हूँ, नेकी बताने की कौन सी की है? तो अक्सर बचने वालों के पीछे कुरान वालों की दुआएं नजर आया करती हैं। नौजवानों ये काम कीजिए आप, इंशाअल्लाह ये आखिरत तक के लिए नेकी हो जाएगी, और इंशाअल्लाह ये मगफिरत का जरिया भी बनेगा। करेंगे इंशाअल्लाह। आज तकलीफ इस बात की होती है कि कुरान कायनात को
जीने का सलीका सिखाने के लिए आया था। लेकिन आज कुरान को कब खोला जाता है? अगर किसी घर से कुरान पढ़ने की आवाज आती है तो लोग समझ जाते हैं शायद कोई मर गया है या कोई बीमार है या किसी के भूत उतारे जा रहे हैं, क्योंकि चंद खास मौकों के अलावा हमें कुरान पढ़ने की मोहलत और फुर्सत नहीं मिलती है। ये कड़वी सच्चाई है। हम न्यूज़ टाइम से टाइम देखते हैं, अखबार भी पढ़ लेते हैं, अगर नहीं खोल पाते तो कुरान नहीं खोल पाते। कई सारे नौजवान ये कहते हैं हमें आते ही नहीं पढ़ना। तो मैं पहले ये मशवरा दूंगा कि तालीम के लिए कोई उम्र खास नहीं है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म सीखो। लेकिन हमारी कौम जितना जोर इस दीन के अंदर इल्म सीखने पर दिया गया, उतनी ही हमारी कौम इल्म सीखने में पीछे है। आप अंदाजा लगाएं, कोई माँ बाप अपने बच्चे को हाई स्कूल पढ़ा लेते हैं ना तो कहते हैं बहुत पढ़ गया भाई लल्ला, जबकि हाई स्कूल ये बुनियाद है आगे बढ़ने की, पहली सीढ़ी होती है कामयाबी की। हम हाई स्कूल पे रोक के बंदे को कहते हैं दुकान कर ले। और इल्म दीन का जहां तक सवाल है, नादरा पढ़ाते हैं वो भी कैसे साला हमारा जाका। हाँ? और माँ बहन है, अल्लाह माफ करे, इन्हें कुरान पढ़ते सुन लो तो चक्कर आ जाए। दादी पोती बन गई, नानी बन गई, लेकिन अभी तक अलिफ लाम ज़बर अल है मीम ज़बर हम अभी हिज्जे ही चल रहे हैं, वो ही खत्म नहीं हुए पूरी जिंदगी में। याद रखिएगा एक बात जहन में बहुत पक्के तरीके से, कुरान पढ़ने का फायदा तब होता है जब कुरान को तजवीद से पढ़ा जाता है। और इसका फुकदान नीचे से लेके मिंबर तक है। कितने बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा कि बड़ी पगड़ी वाले भी हैं, बड़े नाम वाले भी हैं, लेकिन खुतबा सुनो तो पसीने आ जाते हैं। लोग ना बरकत के लिए 40 दिन नहीं 80 दिन भी पढ़ लेते हैं, लेकिन बरकत नहीं हो रही। कहते हैं कुरान पढ़ा बरकत नहीं हुई। तो मसला कुरान में नहीं है, मसला आपके पढ़ने में है। पूछो इन उलमा से, असल चीज होती है कुरान को तलफ्फुज के साथ पढ़ना। कैसे? बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह बैठे, मदरसे के कुछ बच्चे निकले बर्तन लेकर के, आप बाहर बैठे थे, कहने लगे किधर जा रहे हो? कहा हुजूर चश्मे से पानी लेने के लिए जा रहे हैं। कहा चश्मा तो बहुत दूर है, ये कुआं करीब है, इससे क्यों नहीं भर लेते पानी? कहने लगे पानी तो इससे भी भर लेंगे, लेकिन इसका पानी खारा है, पीने में मजा नहीं आता। फरमाने लगे अच्छा भर के लाओ, मीठा मैं कर देता हूं। जब पानी भर के लाके रखा गया ना, आपने पढ़ा आवाज के साथ कुल वल्लाह शरीफ और दम कर दिया। बच्चे लेके गए, उस्ताद ने कहा इतनी जल्दी आ गए? कहने लगे जी। कहा पानी कहां से लाए? कहा कुएं से। कहा वो कुएं का पानी तो खारा है? कहने लगे नहीं, अब ये मीठा हो गया है। कहा कैसे? कहा एक बाबा बैठा है, उसने पानी पे दम कर दिया, पानी मीठा हो गया। कहा पढ़ा क्या था? कहा उसने कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के पानी पे दम किया, पानी मीठा हो गया। कहने लगे उस्ताद ये कौन सी बड़ी बात है, लाओ जरा सारे बर्तन भर लो। कुल हुवल्लाह तो हमें भी आती है ना। पूरी रात पढ़ के फूकते रहे, एक घड़ा तो क्या एक घूंट पानी मीठा ना हो सका। सुबह हो गई फूकते फूकते, थूक सूख गया, सुबह उठे दौड़े, कहने लगे बाबा बताओ तो सही, तुमने भी सूरह इखलास पढ़ी थी, मैंने भी सूरह इखलास पढ़ी थी, आपने एक बार पढ़ दिया सारा पानी मीठा हो गया, मैंने सारी रात पढ़ा है, एक घूंट पानी नहीं हुआ। मीठा मुस्कुरा के कहने लगे नादान तुझे पता नहीं है, सिर्फ कुरान पढ़ने से पानी मीठा नहीं होता है। अगर पानी मीठा करना है तो ज़बान भी बाबा फरीद जैसी होनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। असल होता है ज़बान का दुरुस्त होना।
समझ गए मेरी बात? असल क्या होता है, जबान का दुरुस्त होना। मसाइल बड़े हैं हजरत, लोग हज करने जाते हैं, लेकिन गया था तब भी दाढ़ी नहीं थी, आया अब भी नहीं रख रहा है। गया था तब भी डंडी मार रहा था, आया अब और लंबी करके डंडी मार रहा है। क्या मतलब वहां की जियारत में नहीं है, मतलब इसके अपने अमल में। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, मतलब इसके अपने अमल के अंदर है। कहा क्यों? मैंने कहा जरा सोच तो सही, अगर मदीने जाके भी तुझे हुजूर से इश्क ना हुआ तो बता किस शहर से इश्क की दवा लाएगा। अगर काबे के साए में खड़े होकर भी तुझे रोना नहीं आया तो बता कहां जाके अपने गुनाहों पे आंसू बहाएगा। लोग कहते हम तो गए, और मैं भी जानता हूं कितने लोग पहली नजर में फरमाया गया, जब काबे पे पहली नजर पड़ती है तो जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह कबूल फरमाता है। लेकिन लोग पहली नजर पे दुआ कहां मांगते हैं? काबा नजर आने से पहले कैमरे निकाले जाते हैं, मोबाइल खोल के लगा दिया जाता है, फिर कहता है देखो 10 कदम दूर है, अब 5 कदम दूर है, वो देखो सामने काबे का गिलाफ है, वो देखो मिजाबे रहमत है। नादान देख तो सही कहां आया है? क्या तू दुनिया को दिखाने के लिए आया था? यार नजरें नीची कर लेता, जैसी काबा सामने होता, कोई कलाई पकड़ के कहता अब तो नजरें उठा के देख, सामने काबा है, अल्लाह अकबर। पहली नजर उठाता, फिर दिल की दुआ मांगता, खुदा की कसम पहली नजर में अगर तू बख्शिश मांग लेता दी जाती, इश्क रसूल मांगता दी जाता, अगर तू रब से उसकी रजा मांग लेता तो दे दिया जाता। अगर रब से ये कह देता या अल्लाह जब तक जिंदा रहूं हाजिरी अता करते रहना, जब तक जिंदा रखना काबे की हाजिरी करता रहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन नियत ही अच्छी नहीं है। हम तो फातिहा भी करवा रहे हैं हाफिज जी से, तो इस्मारा करवा रहे हैं कि लोग ये ना कहें बिना फातिहा का खाना था। बरकत का मसला ही नहीं। झगड़ा कब होता है चच्चा बताऊं? झगड़ा तब होता है जब इमाम साहब फातिहा पढ़ के चले जाएं, इनसे कोई खाना भी ना कहे और खाना पड़ जाए बारात का कम, तो कहते हैं दिल से ना मांगी दुआ इमाम साहब ने। यही होता है ना। अरे मौलाना ने दुआ सही से नहीं की, हमने तो खाना खत्म होगा ना तो लोग पूछे फातिहा ना कराई थी। अच्छा ये पहला सवाल होता, फातिहा नहीं कराई थी? ये कोई नहीं पूछता बता खाना खड़े करके खिलाया था कि बैठा के खिलाया था? ये कोई क्यों नहीं पूछता खाना सुन्नत के मुताबिक खिलाया था या शैतान के तरीके पे खिलाया था? क्योंकि जिम्मेदार मौलवी को ठहराना। और आप बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ तो माशाल्लाह इमामों की इज्जत भी होती है, मैं जानता हूँ, बड़े कदर वाले लोग हैं, अल्लाह सलामत रखे। और जो उलमा की इज्जत करते हैं ना अल्लाह उनकी नस्लों में आलिम पैदा फरमाए। ये याद रखिएगा, जो उलमा की इज्जत करते हैं उन्हीं की नस्लों में अल्लाह उलमा भी पैदा फरमाता है। तो होता क्या है, हम लोग नियत की तरफ नहीं देखते, हमारी नियत किधर थी? हमने तो कह दिया फातिहा नहीं पढ़वाई थी, तो ये मसला होता। आपके बस्ती में मदरसा चल रहा है, खुद जरा दिल पे हाथ रख के ये फैसले करें, बात सच्ची है तो फिर ठीक है, फिर अमल भी करने की कोशिश करनी है। हम जरा ये सोचें कि हम जो मदरसा चला रहे हैं, जो हम खाना वाना खिलाते हैं, तो पहले मदरसे के बच्चों को खिलाया जाता है या पहले खास मेहमानों को बुला के खिलाया जाता है? इस बात पे गौर करें। और अगर दावत की मैं बात करूं ना मौलाना, तो मौलवी के और पढ़ने वालों के लिए मैयत से पहले दावत ही नहीं होती। जब तीजे की देगे बनती है ना तो हाफिज जी से कहियो बच्चे आ जाएंगे खाने, 40वें की बनती है तो हाफिज जी से कहियो। कई जगह तो बेचारे को मौलवी को मैयत के अलावा कपड़े भी नहीं देते लोग। ये इज्जत है हमारे समाज में उलमा की, ये इज्जत है हमारे समाज में इल्म वालों की। तीजे 40वें से पहले खाना नहीं, मैयत से पहले कपड़े नहीं। अल्लाह तौफीक दे घर में तेरे वलीमा हो, पहली कुर्सी पे जो कोई बैठे ना तो कह पहले हुजूर के दीन का वारिस बैठे, पहले उसको बैठाइए और उससे कहिए बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने का आगाज आप करें, पहले उसे खिलाओ, फिर देखो अल्लाह खाने में कितनी बरकत आता। वाह वाह वाह। हम ये तो चाहते हैं कि हम मुअज़्ज़ज़ बने, हम ये तो चाहते हैं हमारी इज्जत हो, लेकिन हम ये क्यों नहीं चाहते हैं कि हम भी आलिम बने? मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि आज जो बच्चा फारिग हो रहा है ना वो आपकी बस्ती का है, वरना अक्सर गांव में मदरसा चलाते हैं, गांव वाले फारिग होते हैं बाहर के,
चिड़ नहीं है इस बात से, अच्छी बात है, दूर दूर के आके इल्म सीखे, लेकिन बड़ी बात यह है कि चिराग के नीचे अंधेरा नहीं रहना चाहिए। ये असल बात है कि चिराग के नीचे अंधेरा नहीं रहना चाहिए, जबकि चिराग ही के नीचे सबसे ज्यादा अंधेरा रहता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। पढ़ाइए अपने बच्चों को, दीन सिखाइए। आप अंदाजा नहीं लगाते, कभी सोचा करें कुरान कितना अहम था हमारे लिए, कितना जरूरी था हमारे लिए। आज हालात देखें, वो दौर गुजर गए यार, जब परिंदे आके दीवारों पे बैठते थे। सुबह मुसल्ले से उठने वाली माएँ कुरान खोल के पढ़ा करती थी, परिंदे आके कुरान की तिलावत सुना करते थे। जब वो चहकते थे तो माएँ उठ के उनको दाने डाला करती थी। वो तिलावत सुन के भी जाते थे, दुआएं दे के भी जाया करते थे। हमारे घरों में बरकतें होती थी। तब लोग 100-150 नहीं, 10-20 नहीं, 2.5 रुपए कमाने वाले लोग इज्जत और शान से जिया करते थे। आज करेंगे इंशाअल्लाह। आपका ये महबूब इदारा, इसने आपको हाफिज कुरान दिया। अब कितने लोग अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, जरा बताएं हाथ उठा के। सारे ही करते हैं ना माशाअल्लाह। जो नहीं करते अल्लाह उन्हें भी मोहब्बतों की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, अब मेरी आपसे एक गुजारिश है और एक मैं बतौर मशवरा एक बात कहूँ। माँ बाप ने हमसे आज तक कुछ नहीं मांगा, जिंदा हैं या चले गए, लेकिन हमसे कीमत नहीं मांगी उन्होंने अपनी परवरिश की, हमसे उजरत नहीं मांगी उन्होंने हमसे इस बात की कि हमने तुम्हें पाला सिला दो। मांगा उन्होंने? कभी नहीं मांगा ना। आज मैं मशवरा देता हूँ, जो लोग ये चाहते हैं अल्लाह हमारी परवरिश के नतीजे में हमारे माँ बाप को नेकियां दे या जन्नत दे, उनसे मेरी गुजारिश है आज कोई बंदा सबसे पहले उठे जो अपने इस इदारे के ताउन के लिए अपने माँ बाप के नाम से या अपने किसी भाई बहन के नाम से सबसे पहला ऐलान करे। है कोई नौजवान जो सबसे पहले उठे? कोई भी बंदा माशाल्लाह। हमारे भाई 1000 रुपए, क्या नाम है भाई? नन्हे भाई की जानिब से 1000 का ऐलान है माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सबसे पहले उठने वाला हाथ हमारे भाई, क्या नाम है? मोहम्मद एहसान भाई की जानिब से 500 रुपए। है कोई और बंदा भाई? जल्दी से जरा, मुझे शजरा भी सुनाना, मेरे भाई ने पर्चा दे दिया था, ठीक है, लेकिन शजरा सुनाऊं बाद में माशाल्लाह। 5000। सुभान अल्लाह। हाथों को बुलंद करके बोलिए, इस भाई की जानिब से 5000 रुपए। सुभान अल्लाह। बोलो मेरे भाई। 2000 रुपए। क्या नाम भाई का? नाम बताओ जरा। मेहरबान भाई की जानिब से 2000 रुपए। सुभान अल्लाह। बोल दो यार सुभान अल्लाह। अनीस भाई अभी 5000 सबसे ऊपर सुई है। मेहरबान भाई 2000। डॉक्टर मुनाजिर हुसैन माशाल्लाह, इन्होंने 500 रुपए का ऐलान किया। अल्लाह इनकी सुइयों में बरकतें अता फरमा दे। हाँ माशाल्लाह। है भाई और बंदा कोई? जल्दी से जरा उठे। मैं कोहरवे में कोर बापू में बोल रहा हूँ भाई, यहाँ के पैसे वाले भी मशहूर है। उठे भाई और कोई बंदा? मैं नामवरी के लिए नहीं, मैं हुजूर के घर की बात की है मैंने। है कोई और बंदा? जल्दी से मशवरा कर रहे हो, करो मशवरा जरा जल्दी से। उधार वाले नहीं, उधार वाले भी चाहें तो लिखवा सकते। आज के दौर में मैसेज पहुंच जाएगा घर पे। क्या? कितने? 5000 माशाल्लाह। ये एक ही मोहल्ले से नूरे इलाकी भाई, ये मोहल्ला बहुत तेजी से आगे। नूरे इलाकी भाई की जानिब से माशाल्लाह 5000 रुपए। है कोई जो छठी पे पहुंच जाए? ये तो पंजतन तक का मसला था। 3000 रुपए माशाल्लाह। क्या नाम है? हाजी जुल्फिकार साहब की जानिब से 3000 रुपए माशाल्लाह। और उठे भाई हाजी, हाजी उठने पहले। है कोई और हाजी साहब भाई? जल्दी से बोले। देखो हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम सुनते हैं तो वाह वाह बहुत कहते हैं उन्होंने सब कुछ दे दिया था। अरे माशाल्लाह। भाई तू कब देगा यार? है ना मसला? है भाई और लोग? माशाल्लाह हाजी रिजवान साहब की जानी से 1000 रुपए। और कोई हाजी साहब हैं कोहरवे में जो यहाँ बैठे हो? माशाल्लाह हाजी मलूक साहब की जानिब से 1000 रुपए का ऐलान माशाल्लाह। अगर 100 बंदे 1000 वाले भी खड़े हो जाते हैं ना तब भी काम हो जाता है। लोग कम है तो 5-5 वाले खड़े हो जाओ, 20-25 100।
तब भी मदरसे का काम होना ही होना है भाई। और कोई बंदा देखो, कुछ लोग ज्यादा चादर में लिपट के ना बैठे, माशाल्लाह। है कोई इधर कोई बंदा है भाई? ये सब कोरवे वाले लोग हैं कि बाहर के भी हैं? सारे कोरवे के माशाल्लाह। वो तो कोई भी है, हुजूर का घर है, जिसको भी हिस्सा लेना है माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है? यामीन भाई की जानिब से 2000 रुपए माशाल्लाह, 2000 रुपए यामीन भाई की जानिब से। उठो भाई, कोई छठी में है पहुंचने वाला? पंजतन भी हो गया है। 2000 रुपए मुकीम भाई की जानिब से माशाल्लाह। ये मोहल्ला बड़ी तेजी से अच्छा चल रहा है। उम्मीद है दाएं बाएं के लोग भी रंग बदलेंगे अपना, क्योंकि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता गया। क्या नाम है? फरीदुद्दीन भाई माशाल्लाह 2000 रुपए। है कोई और मसला भाई आगे? माशाल्लाह पीछे से 3 उंगलियां उठ गई हैं। इमरान भाई 3000 रुपए माशाल्लाह। उठो यार, ये 2-3 हजार रुपए तो एक हफ्ते भर की दवा में चले जाते हैं, ये जाय नहीं हो रहे, ये बैंक बैलेंस हो रहा है इंशाल्लाह। अगर ये पैसा मदरसे के काम आएगा तो जब तक इदारा चलता रहेगा सवाब मिलता रहेगा। है कोई और बंदा भाई? जल्दी से बताए जरा, मुझे इस मोहल्ले से उम्मीद बड़ी है। ये और जो ये बॉर्डर पे बैठे हैं ना बांग्लादेश में, आप भी हिस्सा ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं। यहाँ आधार देख के नहीं बुलाया जा रहा है भाई। है उठो यार जल्दी से नौजवानों। मैं तो ये सोच रहा था, कौरवे के नौजवान है, अगर जलसे में पैसा लुटाना जानते तो मदरसे पे भी इंशाल्लाह खर्च करेंगे, लेकिन अभी नौजवान बहुत कम उठे मेरे सामने। है भाई कोई खुद मुख्तार नौजवान नहीं है, ये सारे ही अब्बा के खर्चे पे फुलने वाले नौजवान है। उठे नौजवान जल्दी जल्दी, जिसको जो हिस्सा लेना है माशाल्लाह। करा दी जाए दस्तारबंदी? जी अभी नहीं, अभी इंतजार किया जाए। चलो भाई माशाल्लाह। ये देखो नौजवान, अल्लाह इस नौजवान की जवानी को सलामत रखे। 1000 रुपए। क्या नाम है भैया? फैजान भाई माशाल्लाह। इरफान भाई का साहबजादा, अल्लाह सलामत रखे इस नौजवान को। और भाई नौजवान उठे जरा जल्दी से। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नौजवान तो हर एतबार से नौजवान होते हैं भाई। और जरा जल्दी से नौजवान उठने वाले माशाल्लाह। बोले जरा, मैं ना तो सबका मुंह देखूंगा। उठे भाई जरा जल्दी से, मदरसे का मसला है जरा, वरना मैं भी इतना वक्त आपका नहीं लेता। जरा बोले जल्दी से, और जल्दी से ताबुन करे मदरसे का। बड़ाइयों का मोहल्ला तो यहाँ तो रखना रहते हैं क्या? रहते यहाँ क्यों कह रहे हो? रिश्तेदारी भी माशाल्लाह। ये देखो नौजवान मेरा भाई बिलाल 1000 रुपए पेश किया। अल्लाह इनको हुजूर के बिलाल का सदका अता फरमाए। हमारे एक भाई क्या नाम है? जमील भाई माशाल्लाह 500 रुपए पेश किए। बस मैं यही चाहता हूँ नौजवानों, बहुत लंबा खर्चा नहीं, 500 रुपए हर नौजवान कम से कम करे। ये इदारे का मसला, अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह। नौजवानों उठो जल्दी से। क्या बात? 6000 रुपए माशाल्लाह। देखो छठी का चांद भी दिख गया है और भाई भी छठी के नाम से उठ गया। महराज भाई ना, महराज भाई ने 6000 रुपए गरीब नवाज की निस्बत से पेश की। एक और नौजवान उठा मेरा भाई, सुभान अल्लाह। 6000 मेरे एक भाई ने 6500 रुपए का ऐलान किया है। क्या नाम है मेरे भाई? नवाजिश भाई, अल्लाह इन पे अपने कर्म की नवाजिशें फरमाए। नवाजिश भाई की जानिब से 6500 रुपए। ठीक है जी, इन्होंने 6000 छठी की निस्बत से, 500 पंजतन की निस्बत से। और नौजवान आगे खड़े हो भाई माशाल्लाह। इतना तो समझ में आ गया ना। क्या ये भी सैफी थे क्या? अरे ये भी सैफी थे क्या? ये तुरक है। देखो जी चचा, काम हो गया रिश्तेदारों का। हाँ रिश्तेदार आ गया। 6500 तुर्कों से आया है माशाल्लाह। है भाई और बंदा जल्दी उठे।
जल्दी फटाफट मदरसे का ताबून है यार, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जल्दी जल्दी से करें नौजवान भाई। ये आप इस साउंड का जो है ना बेस बिल्कुल बंद कर दी, ट्रेवल इतनी खोल दी जैसे मैं पिपैया बजाने बैठा हूं। है भाई और नौजवान कोई जल्दी से फटाफट उठे। हो गया काम? क्या कोई इजाजत नहीं का हो रहा है? जल्दी से भाई बोलो आगे, मुझे भी जाना आराम करना, मैं भी रोज बोलता हूँ। है भाई ये वाला मोहल्ला खाली कैसे रह गया इधर? ये मैंने एक बात पहले कह दी, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यहां सबसे आगे वो होगा जो सबसे ज्यादा अपनी हैसियत से देगा। मसला ये भी देखा जब मैंने बात बताऊं कि आदमी की हैसियत 1100 रुपए की होती है, लेकिन 11वें में 11 ही रुपए देवे। पता ना कौन सी अकीदत है उसकी भाई। ठीक है जी, हैसियत के मुताबिक अगर बंदा 10 रुपए भी दे रहा है, बहुत दे रहा है, बहुत दे रहा है। अगर किसी की जेब में 50,000 पड़े, उन्होंने 500 दे दिए तो क्या दे दिए? जिसकी जेब में सिर्फ 10 थे उसने 10 दे दिए तो बहुत दे दिए। ठीक है जी भैया, और है कोई बंदा उठे? माशाअल्लाह मरहूम मुखिया साहब की जानिब से 500 रुपए पेश किए गए। अल्लाह उनकी कब्र में अपनी रहमतों गुफरान की बारिश फरमाए। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह जो रह गए हैं वो मरने से पहले एक बार जरूर हिस्सा ले लेंगे। हाँ मैं वो जिसका जो मसला है ना वो अपना कर ले। अब ये कोई कैद नहीं है, 500 से नीचे कोई नहीं आए। जिसकी जो मर्जी है वो मदरसे का ताउन करे। ये मदरसे जो अल्लाह और उसके रसूल के करम पे चलते हैं, याद रखिएगा। हम और आप लोग ही खड़े होते हैं मदरसों के दाएं बाएं। गुड्डू भाई माशाल्लाह 500 रुपए पेश किए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमारे गुड्डू भाई ने 500 रुपए पेश किए माशाल्लाह। इरशाद भाई की जानिब से 500 रुपए पेश किए गए माशाल्लाह। शाहिद भाई की जानिब माशाल्लाह। मरहूम इख्तियार हुसैन की जानिब से 1000 रुपए। वो मरहूम खुश नसीब होते हैं जो अपने पीछे ऐसे लोग छोड़ के जाते हैं जो मरने के बाद भी उनका काम करते हैं। हाँ, वरना बाप की दौलत पे डांस तो सभी करते हैं, लेकिन मरने के बाद उनके इसाले सवाब के काम बहुत कम करते हैं। बहुत कुछ करते हैं तो हम बरसी में बस 2-4 मिनट फाथा करते हैं, बाकी कुछ नहीं। अल्लाह तौफीक दे तो अपने मरहूमीन की जानिब से जरूर इसाले सवाब के लिए इदारे में हिस्सा लें। क्या नाम है मेरे भाई का? मोहम्मद जुनैद भाई की जानिब से 500 रुपए माशाल्लाह। उठे भाई, हो गया काम? जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। ऐसे शजरा नहीं सुनाऊंगा, नमाज जनाजा पढ़ ली जाएगी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये आगे वाले लोग बोलते हैं जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या ये हमारे मौलाना इसरारुल हक साहब की जानिब से